एडवांटेज होगा थोड़ी देर में। यहाँ पर मैचेस खेले जाएंगे दूधिया रोशनी में, फ्लड लाइट्स में। एंड क्या खूबसूरत नज़ारा बनता है, क्या खूबसूरत समा बनता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है। आज वीकेंड है, सुपर वीकेंड है, सैटरडे की यहाँ पर बहुत लोगों की शुरुआत होगी एमपीएल के मैचेस के साथ। और इससे बेहतरीन क्या होगा मंच, सीजन 11 का ये मंच सजा हुआ। अब तक 12 टीमें आपने देखी पुल ए बी सी में परफॉर्म करती हुई। 12 में से 5 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, एक टीम की तलाश अभी भी जारी है। यस, एक टीम और आज जुड़ेगी क्वार्टर फाइनल की रेस में। अब तक क्वार्टर फाइनल की टीम्स की बात करें तो पहले दिन एसके वैली एमक्यूब कंक्रीट्स ने क्वालिफाई किया था। सेकंड डे में क्वालिफाई करने वाली टीम बनी थी इराकी वॉरियर्स एंड एबी फाइटर्स। एंड पांचवी टीम थी बाबाजी किंग्स। क्या बात है, अनडिफीटेड बाबाजी किंग्स। आरिफ भाई को हर एक टीम का नाम याद है, कौन कौन क्वालिफाई किया है। और स्ट्राइक पर आपको नजर आएंगे मॉर्कल। मैच खेला जा रहा है, पुल सी का ये मैच है, प्री क्वार्टर फाइनल का मैच। जो टीम जीतेगी सीधा सीधा प्रवेश करेगी नेक्स्ट राउंड में, क्वार्टर फाइनल के राउंड में पहुंचेगी। और जो टीम हारेगी उसका सफर यहीं पे होगा समाप्त। तो क्रूशियल ये मैच है, आज के दिन का पहला ब्लॉकबस्टर। और शुरुआत करेंगे टीम के कैप्टन अमरीश। खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया, बेहतरीन गेंदबाजी का इनका एक्शन है। आपने हाल ही में देखा था मुम्बरा वर्सेस थाने का जो मैच था, उसमें टीम मुम्बरा के लिए पहली ओवर लेकर आए थे और 2 ओवर इन्हें दी गई थी। अगर 5 ओवर में किसी गेंदबाज को 2 ओवर दी जाती है, मतलब जरूर काबिलियत है, दमखम रखते हैं। और गेंदबाजी की बात चली थी, आज के दिन गेंदबाजी की बात चली थी। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अगर ऑन पेपर नजर आती है तो वो टीम अशरफी 11 की नजर आती है। मुम्बरा के 3 धुआंधार धाकड़ गेंदबाज एक ही टीम में, तबरेज, अमरीश और ताहिर। खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, इस बार गेंद को ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं। और यहां पर पहला झटका लगता हुआ मॉर्कल के रूप में। मैदान के अंदर बिल्कुल स्क्रीन के पास जो बच्चे खड़े हैं, आप लोग यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे बैठ के मैच का मजा लो प्लीज। स्क्रीन के पास कोई नहीं खड़े रहेगा, बिग स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है ताकि आप ये सब मैच में स्कोरिंग का आनंद लो, रिप्ले का आनंद लो। स्क्रीन के सामने बिल्कुल नहीं खड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं मैदान की ओर। नए बल्लेबाज 40+ कैटेगरी के हबीब। अच्छा ये बल्लेबाज है, कल आपने देखे थे इनकी पारी 40+ कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दौड़ दौड़ कर एक एक रन जोड़ा था अपनी टीम के लिए। अच्छी शुरुआत दी थी हबीब ने। आज फिर से बिल्कुल पावर प्ले की ओवर में ही
फुल एंड डिलीवरी तेज तर्रार, बिल्कुल इनके एक्शन देखकर आप इनकी गति का बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से साधारण सा एक्शन है आते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा ट्रेंट बोल्ट एक गेंदबाज है, व्हाइट बॉल, उसी तरह से सिंपल गेंदबाजी का एक्शन है, लेकिन हर एक एडवांटेज जो इन्हें नेचुरली प्राप्त होता है भरपूर उसका उपयोग करते हुए अम्बरेश। पटकी हुई डिलीवरी थी, इस बार खेल दिया है गेंद जाते हुए मिड विकेट क्षेत्र में, इस बार नहीं रुकेगी और चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। और ये से बेहतरीन स्ट्रोक है, पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, खड़े खड़े बिल्कुल 6 रन की मोहर लगा दी। फुल टॉस डिलीवरी, इस बार थोड़ा सा लय प्राप्त करते हुए डायरेक्ट हिट का प्रयास करना चाहिए था। अगर इस प्रकार का बल्लेबाज यहां पर आपके सामने है, विकेटें नजर आ रही है, तो आपको इस तरह के चांसेस लेने होंगे। जैसे डायरेक्ट हिट अगर लगता शायद यहां पर हबीब का विकेट चटका सकते थे, कोई रिस्क नहीं लिया वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन एक रन जुड़ता हुआ टीम के टोटल में। अब स्ट्राइक पर आपको नजर आएंगे उमेर जोगिलकर, बेहतरीन ये बल्लेबाज हैं, खड़े खड़े जो लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाते हैं, पॉइंट से लेके कवर के क्षेत्र में जो स्ट्रोक्स खेलते हैं, शायद ही मुंब्रा शहर में कोई ऐसा खिलाड़ी होगा इस प्रकार का जो स्ट्रोक्स खेलता होगा। उमेर ऑन स्ट्राइक, इस बार बैकफुट पे जाके पंच करने की कोशिश थी, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात था और इसी वजह से उन्होंने मैसेज दिया कि मैंने लास्ट टाइम थ्रो नहीं की थी और गेंद को यहां पर अनइवन बाउंस मिला है। मैं कहूंगा ओमकार पाटिल की यहां पर कोई गलती नहीं है, अनइवन बाउंस के चलते यहां पर ओवर थ्रो के रूप में 5 रन जुड़ेगा टीम के टोटल में। थैंक यू डीजे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कल के पुल से पहली टीम बनी थी क्वालिफाई करने वाली इराकी वॉरियर्स, आरिफ इराकी भाई, वो चाहेंगे आज के पुल से अंसारी चैलेंजर्स टीम भी जरूर क्वालिफाई करे। दोनों ही दोस्त हैं, मैदान के बाहर एक साथ बैठ के टीम बनाई थी, एक ने सफर तय किया है क्वार्टर फाइनल का, दूसरे की अब यहां पर तलाश, दूसरे की यहां पर कोशिश जद्दोजहद चालू रहेगी। यहां पर ओवर की हुई है समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर यहां पर शुरुआत की गई है 14 रनों से, एक विकेट जरूर छटका है, लेकिन ओवर की समाप्ति पर स्कोर जड़ दी है 14। और यस अंपायर्स की ओर से इशारा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले का चयन किया है बैटिंग टीम ने। और कल के हाफ से पहली टीम बनी थी क्वालिफाई करने वाली इराकी वॉरियर्स, आज चाहेंगे कि अंसारी चैलेंजर्स के साजिद भाई भी उनका साथ दे क्वार्टर फाइनल में। बिल्कुल बहुत खुश आरिफ भाई जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था, और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा उनकी टीम की यूनिट जो उन्होंने बनाई थी ऑक्शन में, बेहतरीन टीम यूनिट नाबाद अब तक। आज के दिन साजिद भाई की टीम अंसारी चैलेंजर्स आपको नजर आएगी एक्शन में। और इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है ताहिर को, स्टार प्लेयर है, राइजिंग स्टार है के साथ इन्होंने करियर की शुरुआत की थी, आज स्टार में इनका शुमार होता है। जैसे कल रात में जब सभी दर्शक सो रहे थे, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, यही टीम मैदान के बीच में लास्ट मैच खेल रही थी, 6 बॉल 8 का मैच इसी गेंदबाज ने जिताया था। फिर से एक बार इन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है और बुलाया है ताहिर को गेंदबाजी के लिए।
स्लोवर डिलीवरी के साथ की है शुरुआत और ताहिर की एंट्री, हबीब की एग्जिट बन चुकी है यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ टीम आरसी मर्चेंट को हबीब के रूप में। यस, ये अच्छी शुरुआत है ताहिर की, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है। कल रात में जब 6 बॉल 8 का मैच था और उस वक्त अगर एक गेंदबाज मैच अपनी टीम को जिता जाता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, मनोबल जब बढ़ता है तो इसी प्रकार का परफॉर्मेंस देखने मिलता है। क्या शुरुआत की है बिल्कुल हबीब, जिन्होंने खड़े खड़े अमरीश जैसे गेंदबाज को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया था, बिल्कुल एक पलटवार किया है और आते साथ ही रवाना किया है हबीब को डगआउट में वापस। अच्छी शुरुआत है। फुल एंड डिलीवरी, इस बार गेंद का हवाई यात्रा करते हुए गेंद के नीचे खुद ताहिर दौड़ लगाते, वहां पर खिलाड़ी पहुंच गए थे, कवर्स के क्षेत्र से दौड़ लगाई थी, यहां पर मिड ऑफ तक की दौड़ थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बॉडी पे नियंत्रण नहीं रख पाया और गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। विकेट, एक जीवन दान मिला, बड़ा विकेट ये हो सकता था। ताहिर की बात करें, यस, इन्हें मुंब्रा का नन्ना मुन्ना जादूगर नाजिम गुल्ली कहा जाता है एंड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, राइजिंग स्टार, जैसे कि मैंने आपको बताया वहां से अपना करियर शुरू किया था, आज एक स्टार की तरह परफॉर्म करते हैं जिस किसी टीम में खेलते हैं उस टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है एंड अच्छी ये शुरुआत है। दूसरी गेंद पर भी मौका मिला था लेकिन गेंदबाजी की प्रशंसा की जाएगी। इस बार बल्ला है मोड़ा, गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में इस बार निकल जाएगी और आता हुआ एक खूबसूरत सा दंडनीय चौका। थैंक यू डीजे। और इस बार बैकफुट पे खड़े खड़े चॉप करने की कोशिश थी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल, थोड़ा सा सफल हुए थे। शादाब की अगर बल्लेबाजी की बात करें, दोनों ही और उतना ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, सीधे बल्ले से उल्टे बल्ले से, बिल्कुल जितना ताकत जितनी एनर्जी उन्हें सीधे स्ट्रोक्स में मिलती है उतनी ही एनर्जी उन्हें रिवर्स स्ट्रोक्स में मिलती है। बिल्कुल सक्षम है, कामयाब है, सफल ये बल्लेबाज रिवर्स स्ट्रोक्स के लिए माना और जाना जाता है। वाइड बॉल इस वक्त ताहिर के माध्यम से, फुल एंड डिलीवरी, फिर से एक बार बल्ला था मोड़ा लेकिन इस बार ताहिर ने उंगलियों का जादू दिखाया। यस, नन्ना मुन्ना जादूगर कहा जाता है। हल्की सी गति में परिवर्तन की स्लोवर ये डिलीवरी थी, उसी के चलते बीट करने में रहे सफल। बेहतरीन गेंदबाज है, बिल्कुल है। दूर से आप देखोगे एक छोटा सा आपको नन्ना मुन्ना लड़का नजर आता होगा, युवा जरूर है लेकिन प्रतिभा की अगर बात करें, बिल्कुल बड़े बड़ों की यहाँ पर विकटें चटकाई है, बड़ी बड़ी विकटें अपने नाम की हैं। कल के दिन ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था अपनी गेंदबाजी का, जहां पर 6 बॉल 8 का मैच इन्होंने अपनी टीम को जिताया था। इस बार पटकी हुई डिलीवरी कट किया है और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में, कोई गलती नहीं। और यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ टीम आरसी मर्चेंट को। यस, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं यहां पर आज के दिन का पहला मैच डे 3 की यहां पर हो चुकी है शुरुआत। डे 3 का पहला मैच खेला जा रहा है, पुल सी का ये लास्ट मैच है। प्री क्वार्टर फाइनल का ये मैच जो टीम जीतेगी सीधा सीधा प्रवेश करेगी टीम बाबाजी किंग्स के साथ क्वार्टर फाइनल में, और जो टीम हारेगी उसका सफर यहीं पे होगा समाप्त। ये करो ये मरो सिचुएशन है। यहाँ पे जीत का मतलब क्वार्टर फाइनल, हार का मतलब बिल्कुल आप को ये खिलाड़ी दर्शक बने हुए नजर आएंगे अगले 2 दिन। इस वक्त नया बल्लेबाज मैदान के बीच में आता हुआ जीतू गोवारी। कल के दिन शुरुआत अच्छी मिली थी, 2 गेंदों पर 5 रन के साथ शुरुआत की थी, जहां पर
रन नहीं कर रहे थे, विकेट बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी गेंदबाजों को। उस वक्त एक अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद बल्ला थम सा गया था जीतू का। अब इस शाम के सत्र में जहां पर थोड़ी सी मदद होगी बल्लेबाजों को, एक अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद है जीतू के माध्यम से। स्लोवर, ये डिलीवरी बिल्कुल समझ नहीं आई। यस, सामने से आई, हल्की सी लेग कटर डिलीवरी थी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर नजर आता हुआ 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा पुल डी का पहला मैच होगा। टीम अंसारी चैलेंजर्स बनाम टीम 1 मुंब्रा, ये मैच खेला जाएगा। एक तरफ हाजी साजिद अंसारी साहब आपको नजर आएंगे, एक तरफ पप्पू भाई की टीम 1 मुंब्रा। मैं दोनों ही टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, इनिंग्स की समाप्ति पे आपको टॉस बॉक्स में प्रोसीड करना है। यस, फौरन ही नेक्स्ट मैच का टॉस होगा आज के दिन। समय का ध्यान रखना है, आपको टाइम रेस्ट्रिक्शंस दिए जाएंगे, टाइम रेस्ट्रिक्शंस में ही आपको अपनी पारी की समाप्ति करनी है। अगर टाइम रेस्ट्रिक्शंस में पारी समाप्त नहीं होती है तो आपको अतिरिक्त रन मिलेंगे पेनल्टी के रूप में। यस सर, पेनलाइज किए जाएंगे। एंड यहां पर गेंदबाजी की बात चली थी, टीम अशरफी 11 के कप्तान अमरीश बल्लेबाजी भी करते हैं, लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। यस, इस वक्त एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको 40 प्लस गेंदबाज का ही उपयोग करना पड़ेगा। जिस प्रकार के नियम बनाए गए हैं, यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी दी गई है 40 प्लस के गेंदबाज को। इस एमपीएल का ये मंच चाहता है जहां पर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, वहां पर 40 प्लस को भी एक मौका दिया जाए करियर रिवाइव करने का। और 40 प्लस के खिलाड़ियों की बात करें, यस, आज के दिन मुंब्रा शहर से जुड़ने वाला एक बेहतरीन खिलाड़ी है। एक समय हुआ करता था जब उनके नाम के चर्चे हुआ करते थे, आज फिर से आपको नजर आएंगे मैदान के बीच सलीम काजी, द ग्रेट सलीम काजी फिर से आपको एक बार मैदान के बीच में नजर आएंगे। टीम नशीमन के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त 40 प्लस कैटेगरी के गेंदबाज को बुलाया गया है, इब्राहिम शेख के हाथ में थमाई गई है गेंद। 40 प्लस का मतलब बिल्कुल क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो, लेकिन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत काम आता है 40 प्लस का। कल के दिन टीम बाबाजी किंग्स की बात करें, टीम के 40 प्लस खिलाड़ी फैयाज बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने कल के दिन। जैसे जहां पर सब युवा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर एक 40 प्लस का खिलाड़ी आता है और 1 मैन शो मैच खेल जाता है। बाबाजी किंग्स पूरा भरोसा जताया था और भरोसे को पूरी तरह से यहां पर जीता फिर से एक बार फैयाज ने, और उन्हीं की परफॉर्मेंस के चलते बाबाजी किंग्स ने प्रवेश किया है क्वार्टर फाइनल में। विकेट कीपर यहां पर क्लोज, अमरीश ऊपर बुला है विकेट कीपर को। थोड़ा सा फुल लेंथ डिलीवरीज देखने मिलेगी आपको। नहीं चाहते, रूम देना नहीं चाहते कि बैट्समैन शफल करे, फुटवर्क दिखाए और बड़े स्ट्रोक्स खेले। यहां पर इब्राहिम की कोशिश सही है, देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। अब तक का सोच सही नजर आती हुई, पटकी हुई डिलीवरी इस बार बल्ले को मोड़ा था, या संपर्क अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस बार दूरी मिलेगी पूरी और गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। और थैंक यू डीजे, थैंक यू वेरी मच डीजे। मैं साउंड इस डीजे मास्टर से एंड यहां पर आरसी मर्चेंट के जो भी समर्थक है, आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, मगरिब का समय है, थोड़ा से आपको समय लेना, उसके बाद जरूर आपको सेलिब्रेशंस करने के मौके देंगे, लेकिन थोड़ा से सम्मान करना इस वक्त। और इस बीच बैकफुट पे गए और यहां पर खेल दिया है बेहतरीन ड्राइव, गेंद निकल जाएगी पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। और बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज निकली थी। इस बार फिर से कुछ नया करने की कोशिश थी उमेर जोगिलकर
बिल्कुल खड़े हैं अपनी टीम के लिए आरसी मर्चेंट के लिए, एक और से अच्छी पारी संभाली है। 5 गेंदों में अब तक 13 रन बनाए अपनी टीम आरसी मर्चेंट के लिए। इस बार स्लोवर ये डिलीवरी, हल्की सी लेग ब्रेक डिलीवरी थी, खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी है तैनात। अच्छा फील्डिंग एफर्ट था लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल स्लोअर डिलीवरीज कर रहे हैं इब्राहिम भाई 40 प्लस का ये खिलाड़ी, लेकिन जो लाइन और लेंथ का प्रयोग कर रहे हैं, कोशिश पूरी जारी है कि यहां पर बल्ला खुलने का मौका ना दिया जाए बल्लेबाज को। लेकिन इस वक्त 2 चौके और 2 चौके के बाद एक डॉट डिलीवरी और एक डबल, तो अच्छी शुरुआत है टीम आरसी मर्चेंट के लिए इस ओवर में। 3 ओवर के समाप्ति में ये सॉरी 4 बॉल के बाद स्कोर नजर आता हुआ 31 रन। इस बार खड़े खड़े खेला है, यस बिल्कुल सीधी दिशा में खिलाड़ी है तैनात। 1 ही रन से यहां पर होना पड़ेगा संतुष्ट। लास्ट बॉल ऑफ ओवर नंबर 3। मैं हमारे ऑफिशियल ड्रिंक्स पार्टनर सोहेल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बिल्कुल रेडी रहना है। 3 ओवर की समाप्ति पर यहां पर ड्रिंक्स की व्यवस्था करनी है मैदान के बीच में। ड्रिंक्स ब्रेक दिया जाएगा दोनों ही टीमों को। इस बार गेंद ऊंची तो बहुत गई है, 30 यार्ड सर्कल में ही गिरती हुई नोमैंस लैंड में। अच्छा ये फील्डिंग एफर्ट है, डायरेक्ट हिट का प्रयास, बेहतरीन एफर्ट। और यहां पर अंपायर ने इशारा किया थर्ड अंपायर की ओर, सॉफ्ट डिसीजन आता हुआ आउट। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन यहां पर आउट आता हुआ, लेकिन थर्ड अंपायर लेंगे फाइनल डिसीजन। देखते हैं क्या ये रनआउट है, क्या ये डायरेक्ट हिट लगा है, और क्या बल्लेबाज जीतू गोवारी को लौटना होगा डगआउट में वापस। इस थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है, रनआउट का यहां पर डिसीजन पेंडिंग है। देखते हैं क्या ये रनआउट होगा। और 2 ओवर 5 बॉल के बाद जो स्कोर बना हुआ था 32 रनों पर, इस रनआउट के फैसले के बाद देखते हैं 3 ओवर की समाप्ति पर क्या रिवाइज यहां पर टोटल स्कोर नजर आएगा टीम आरसी मर्चेंट का। अच्छी शुरुआत है, 10 रन प्रति ओवर के रन रेट से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। और इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ फिर से जुड़ेंगे आपके साथ एक ब्रेक के बाद। थर्ड अंपायर का डिसीजन है, दिस इज रनआउट, रनआउट है।
हेलो हेलो चेक. यस अंपायर डिसीजन नॉट आउट. देखिए अंपायर जो तीसरे अंपायर का निर्णय होगा वो अंतिम और आखिरी होगा. उसके ऊपर अगर आपने क्वेश्चन मार्क किया तो फिर कमेटी आप पर एक्शन ले सकती है. ये चीज ध्यान में रखिएगा. हेलो चेक चेक. हेलो चेक चेक. तो चलते हैं मैदान की ओर. एक बार फिर से मैच की होने जा रही शुरुआत. अंपायर ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है और उसी के चलते यहां पर बल्लेबाज अभी भी मैदान के बीच में बने हुए हैं. गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी में अब थोड़ा सा फेरबदल देखने मिलेगा. अमरीश यस अमरीश जिन्होंने यहां पर पहली ओवर की शुरुआत की थी, बेहतरीन वो शुरुआत थी. अब यहां पर चौथा ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए कप्तान अमरीश. एंड चेंज किया है. इस बार गेंद गई हवाई यात्रा करते हुए. अमरीश पीछे दौड़ लगाते हुए. इस तरह की कैचेस फ्लड लाइट्स में पकड़ना आसान नहीं होता. प्रयत्न किया था लेकिन यहां पर बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स. गेंद हवाई यात्रा करते हुए गई थी लेकिन अपने खुद के फॉलो थ्रू में रिवर्स रनिंग करते हुए इस तरह की कैचेस फ्लड लाइट्स में पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता है. और यहां पर अब स्ट्राइक पर आपको नजर आएंगे फिर से उमेर जोगिलकर. पिछली ओवर में 2 चौके के साथ जो शुरुआत की थी उमेर ने, बेहतरीन उस ओवर की शुरुआत थी. 40+ का वो गेंदबाज था लेकिन फिर से एक बार टीम के कैप्टन अमरीश ने अपने हाथ में ली है कमान. और यहां पर फुल एंड डिलीवरी सीधे बल्ले से खेला है. गेंद जाते हुए काउ कॉर्नर क्षेत्र में वहां पे खिलाड़ी है तैनात. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. यस गेंदबाजी की बात करें, एक तरफ ताहिर नजर आते हैं, एक तरफ अमरीश नजर आते हैं और तीसरे गेंदबाज तबरेज नजर आते हैं. तबरेज अभी भी इनकी गेंदबाजी आनी बाकी है. अब तक ताहिर ने गेंदबाजी का मुजाहरा किया, बेहतरीन गेंदबाजी की है. अमरीश ने बिल्कुल निराश नहीं किया. एक छक्का लगाया था पहली ओवर में हबीब ने, लेकिन उसके बाद टीम कमबैक करने में बिल्कुल रही है सफल इस मैच में. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला. एक टप्पा, 2 टप्पा और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर. इस बार मिलेंगे रन पूरे 4. थैंक यू डीजे. और यस 3 गेंद हो चुकी है इस ओवर की. स्कोर है 41 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अभी भी इस पारी में 9 गेंदें आना बाकी है. इस बार बल्ला हम मोड़ा था, रिवर्स खेलने की मंशा जताई थी. और एक रन यहां पर अतिरिक्त जुड़ता हुआ 22 के रूप में जीतू. अगर जीतू 3 बॉल पे 3 छक्के लगाते हैं, हैट्रिक ऑफ 6 यहां पर मुकम्मल करते हैं तो अत्तो की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि. कल के दिन बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच. अब तक 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं एमपीएल सीजन 11 में जिन्होंने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस का खिताब जीता है. एक थे अत्तो और दूसरे थे फैयाज. ये 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं. इस वक्त जीतू के लिए इनामी राशि आती हुई, लेकिन बात करें उमेर जोगिलकर की, 10 गेंदों में 19 रन की पारी है. टेक्निकली साउंड ये बल्लेबाज है, टेक्निकली सक्षम है और इस वक्त जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है इसी प्रकार के बल्लेबाज की जरूरत थी बैटिंग टीम को. उमेर की बिल्कुल टेक्निकली परफेक्ट है, हर एक क्षेत्र में चौके लगाने का हुनर है इनके पास.
फुल एंड डिलीवरी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, इस बार एक्स्ट्रा पेस, यस, जो एक्स्ट्रा पेस जनरेट की थी अमरीश ने, उसी के चलते बीट करने में रहे सफल। यहां पर ओवर की होती हुई समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर नजर आता हुआ 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अशरफी 11 के विरुद्ध अगर आप 55 से 60 रन बना लेते हो, बिल्कुल आपके बल्लेबाजी की यहां पर तारीफ होगी, क्योंकि जिस प्रकार के गेंदबाज है मुंब्रा के, टॉप 3 गेंदबाज एक ही टीम में यहां पर परफॉर्म करते हुए, और उनके सामने अगर इस तरह की बल्लेबाजी चलेगी, इस प्रकार की रन मेकिंग चलेगी, तो प्रशंसा तो बनती है। एंड प्रशंसा के बिल्कुल हकदार बने हैं उमेर जोगिलकर। जरूर लास्ट 2 बॉल्स डॉट के रूप में आई, लेकिन अब तक 19 रन बनाए अपनी टीम के लिए 11 गेंदों में, जिसमें 2 चौके निकले उमेर के बल्ले से। लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन की गई थी, तबरेज को लाया गया है। तबरेज की बात करें, पिछले सीजन में यहां पर जब मैदान पर उतरे थे, बिल्कुल पैदल चले थे घर से, लेकिन सवार होकर गए थे मैन ऑफ द सीरीज की स्कूटी पर। मैन ऑफ द सीरीज का हकदार बने थे इसी मैदान पर, जहां पर ओपन पुल के कैटेगरी परफॉर्म कर रहे थे। काफी बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट जगत के सितारे शामिल थे उस टूर्नामेंट में। इस खिलाड़ी ने 10 विकेटें चटकाई थी, अपने नाम मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किया था। और उस दिन के बाद से जो गेंदबाजी में परिवर्तन आए, जो उनके परफॉर्मेंस में चेंजेस आए, बिल्कुल अपने क्रिकेट को चेंज किया, अपने गेम को चेंज किया है, माइंडसेट को चेंज किया है, और एक अलग ढंग से अब यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं तबरेज। 5वीं ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गेंद पुरानी हो चुकी है, एक तरफ है जीतू, एक तरफ है उमेर, दोनों ही सक्षम है, बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा दर्शकों के लिए यह रोमांचक मुकाबला। इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, लॉफ्ट करना चाहते थे, बेहतरीन गेंदबाजी, तेज तर्रार, बिल्कुल पेस का भरपूर उपयोग करते हुए इस वक्त तबरेज। रात का समय है, फ्लडलाइट्स में अब मैच खेला जा रहा है। इससे जीतू के लिए अभी भी इनामी राशि वैलिड है, 3 छक्के में 500 रुपए की इनामी राशि है। अत्तों की तरफ से इनामी राशि लगाई गई है जीतू के लिए। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, क्या बात है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेस है तो आप किस तरह से उस पेस का उपयोग कर सकते हैं, वो बताते हुए इस वक्त तबरेज। पहले गुड लाइन डिलीवरी थी, बिल्कुल राइज होती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। उसके बाद थोड़ा सा लेंथ में चेंज किया और फुल लाइन डिलीवरी इस बार निकली डॉट के रूप में। इस यहां पर गति का भरपूर उपयोग करते हुए, गति 2 धारी तलवार होती है, अगर बल्लेबाज गति का सही से उपयोग करेंगे तो इसी प्रकार के लंबे हिट देखने मिलेंगे। लेकिन इस बार नीचे है खिलाड़ी, और खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, दोनों हाथों से आसान सा तोहफा था, तोहफे को कबूल किया, और यहां पर जीतू को लौटना होगा पवेलियन में वापस। जैसी अच्छी शुरुआत है, जहां पर 4 ओवर के बाद अगर स्कोर कार्ड पे हमने नजर डाली थी, रन नजर आ रहा था 42, तो ऐसा लग रहा था अच्छा ये टोटल है, अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी है टीम आरसी मर्चेंट। लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर की 3 डॉट बॉल ऐड कर दीजिए टीम के टोटल में। अब लग रहा है कि यहां पर मैच का पड़ला भारी नजर आता हुआ टीम अशरफी 11 का। ये कमबैक है, ये पलटवार बेहतरीन, यहां पर जो रन लीक किए थे अमरीश ने, फुल लेंथ डिलीवरी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद जाते हुए शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, यहां पर 1 रन लेने में रहे सफल। और अब उमेर जोगिलकर, इस ओवर में इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, तब तक नॉन स्ट्राइक एंड पे बने हुए थे। मात्र 2 गेंदें बची है, गेंद पुरानी हो चुकी है, ट्रेवल आसानी से करेगी, बड़े हिट्स लगाने का हुनर है, फॉर्मूला है, लेकिन तबरेज गेंदबाजी की कमान पर।
पटकी हुई डिलीवरी, इस बार खेलने की कोशिश, कवर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, ताहिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दौड़ गए थे फ्लड लाइट्स में। यस, यहां पर कैच पकड़ना आसान नहीं होता है। आप यहां पर क्राउड में बैठकर बिल्कुल वहां पर जो बच्चे मैदान के अंदर, यस मैदान के अंदर से चल रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज प्लीज ऐसा ना हो कि कमेटी मेंबर्स आपके साथ कुछ सख्त कार्रवाई करें। आप प्लीज मैदान के बाहर से मैच का आनंद लीजिए। कैच का मौका था, फ्लड लाइट्स थी, कैच छूटा है, गेंद तब्दील होता हुआ 2 रनों में। फुल टॉस, लोअर फुल टॉस से डिलीवरी, इस बार जाते हुए काउ कॉर्नर क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, थोड़ा सा मिस किया था, थोड़ा सा फंबल हुए थे और फंबल के चलते यहाँ पर 2 रन लेने में रहेंगे सफल। इस 2 रन के साथ यहां पर पारी हुई है समाप्त। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम आरसी मर्चेंट ने बनाए हैं 47 रन्स एंड लक्ष्य रखा है 48 रनों का टीम अशरफी 11 के लिए। चलते हैं टॉस बॉक्स की ओर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बुमराह टीम के कैप्टन एंड अंसारी चैलेंजर्स टीम के कैप्टन, दोनों ही कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस बॉक्स में आना है। टॉस होगा, इसके बाद पुल डी के मैचेस की शुरुआत होगी। थैंक यू डीजे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुल डी के पहले मैच के लिए यहां पर टॉस बॉक्स में आना है टीम एक बुमराह के कप्तान एंड टीम अंसारी चैलेंजर्स के कैप्टन, दोनों ही कप्तानों से निवेदन है टॉस बॉक्स में आना है। पुल डी का पहला मैच, यस इस वक्त आप मैदान में देख रहे हो, पुल सी का ये आखिरी मैच है, प्री क्वार्टर फाइनल का मैच। जाफरान सुपर मार्ट के शाहिद भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको टॉस बॉक्स में आना है। आपके शुभ हाथों से टॉस की प्रक्रिया यहां पर की जाएगी एंड टीम है एक बुमराह के कैप्टन है रफीक भाई से भी रिक्वेस्ट है सर आपको भी आना है टॉस बॉक्स में। एंड टीम एक बुमराह कैप्टन एंड कैप्टन ऑफ टीम अंसारी चैलेंजर्स, बोथ द टीम कैप्टन्स हैव टू कम इन द टॉस बॉक्स। पुल डी का पहला मैच होने जा रहा है, टॉस कौन होगा टॉस का बॉस? एक बुमराह की ओर से यहां पर इकबाल भाई आ चुके हैं एंड अंसारी चैलेंजर्स के वंडर बॉय ऑफ बुमराह वसीम होंडो। इस टॉस में एक तरफ एनएसटी लाइव लिखा है, एक तरफ एनएसटी लाइव लिखा हुआ है, एक तरफ एमपीएल लिखा है, इसी तरह से आपको कॉल लेना है। शाहिद भाई के शुभ हाथों से टॉस होगा, कॉल लेना चाहेगा, कॉल वसीम होंडो लेंगे कॉल। और यहां पर टॉस का बॉस बने हैं अंसारी चैलेंजर्स के कैप्टन वसीम होंडो। टॉस जीतकर क्या होगा आपका निर्णय, बैटिंग या बॉलिंग? हम लोग बैटिंग करेंगे।
और वसीम, किस तरह की तैयारी के साथ आज उतरेगी टीम अंसारी चैलेंजर्स से? नई टीम है, कप्तानी मिली है, क्या प्रेशर होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होगी? इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे, बाकी ऊपर वाले के दिन। और वसीम होंडो जब मैदान में उतरते हैं, दर्शक यहां पर एक ही सवाल होता है कि होंडो का मैच कब होगा? तो जो दर्शक जो अपेक्षा लेके आते, क्या उस प्रेशर के साथ आप मैदान में उतरते हो या फ्रेश स्टार्ट होता है हमेशा? नहीं, फ्रेश इंशाल्लाह। ठीक है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, टॉस जीता है, यस, बैटिंग करने का निर्णय लिया यहां पर टीम अंसारी चैलेंजर्स के कप्तान वसीम होंडो ने। और एक बुमराह की ओर से इकबाल भाई मेरे साथ मौजूद है। इकबाल भाई, आपको यहां पर पहले गेंदबाजी करने के लिए न्योता दिया है, कितने रनों पर रोकने की कोशिश रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भी यही फील्डिंग करना ही चाह रहे थे, तो हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि कम से कम स्कोर में हम लोग को रोके, डिफेंड करेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप उन लोग की अच्छी है, तो अपने को कम से कम स्कोर में डिफेंड करना है। और इकबाल भाई, सामने वाली टीम की अगर आप जर्सी कलर देखोगे, एक चैंपियन टीम की याद दिलाती है और चैंपियन खिलाड़ी भी है, क्या मैसेज दोगे टीम अंसारी चैलेंजर्स को एक बुमराह की टीम की ओर से? ऑल द बेस्ट। क्या बात है, सो ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। एंड यहां पर न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्सेस, टॉस जीता है अंसारी चैलेंजर्स के कैप्टन ने। और पहले और न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्सेस, और टीम अंसारी चैलेंजर्स ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का किया है फैसला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रफीक भाई का और शाहिद भाई का, इन्होंने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर टॉस बॉक्स में। आने चलते हैं मैदान की ओर, मेरे साथ जुड़ेंगे गोल्डन वॉइस ऑफ मुमरा। ऐसे चलते हैं मैदान की ओर, बेहतरीन मैच चलता हुआ, ये प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है। जो टीम जीतेगी सीधा सीधा प्रवेश करेगी इराकी वॉरियर्स के साथ क्वार्टर फाइनल में। So once again, news from the toss boxes, team Ansari Challengers have won the toss and they have elected to bat first. And न्योता दिया है वेरी फर्स्ट बॉल, तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। अगली गेंद लेकर तैयार अरफात अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार हैं ओमकार पाटिल। लेफ्ट हैंडर बैटर वर्सेस लेफ्ट आर्म गेंदबाज के बीच चलता हुआ ये बैटल। इसी बीच ये गेंद स्कूप करने की कोशिश की थी, मात्र गेंद को दिशा दी है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, आउटफील्ड काफी तेज गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ एमपीएल 4 रन। अहमद चोगले तक अगर आवाज जा रही है प्लीज, आपको यहां पर साजिद हाजी साजिद अंसारी साहब से मिलना है स्टेज के पीछे। अहमद चौगले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आपको यहां पर वीआईपी डाइस के पीछे आपकी टीम ओनर हाजी साजिद अंसारी साहब से मिलना है। और इस वक्त आप देख सकते हैं बल्लेबाजी का काम कर चुकी है टीम आरसी मर्चेंट, और गेंदबाजी की कमान पर उनकी टीम के कैप्टन अरफात के हाथ में इस वक्त गेंद, अरफात के हाथ में है कमान। और सलामी जोड़ी मैदान के बीच में नजर आती हुई, एक तरफ प्रतिभाशाली एक्सपीरियंस पप्पू नजर आएंगे, उनका साथ देते हुए आपको ओमकार पाटिल नजर आएंगे इस वक्त टीम अशरफी 11 के लिए। अच्छी शुरुआत है, लॉफ्टेड ड्राइव के लिए गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, इस बार एक टप्पा और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, इस बार आता हुआ एक सुपर डुपर 4। थैंक यू डीजे। अच्छी ये शुरुआत है, ऐसे 2 चौके डॉट, उसका जवाब दिया चौके के साथ, फिर से डॉट डिलीवरी और फिर से एक चौका। ओमकार बिल्कुल फॉर्म में नजर आते हुए,
बिल्कुल लय प्राप्त कर चुके हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल करने की कोशिश है यहाँ पर अरफात की। अगर अरफात यहाँ पर रन लीक करते हैं टीम आरसी मर्चेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि टीम के आइकॉन खिलाड़ी है और प्रमुख गेंदबाज है। लेकिन अगर आप इसी गेंदबाज को प्रेशर में डाल दोगे तो पूरी टीम प्रेशर में नजर आएगी। इस वक्त गेंद जाती हुई कवर पॉइंट के क्षेत्र में, इस बार फिर से निकल जाएगी। खिलाड़ी अनोखा, मिला था मौका, लगाए खूबसूरत सा चौका। थैंक यू। और यस, क्रिकेट इज ए क्रूअल गेम इसीलिए कहा जाता है। आपको मौका नहीं मिलता संभलने का, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है क्रिकेट के गेम से। और ये भी एक चीज आपको सीखने मिलती है, बिल्कुल आप किसी भी स्टेज पर हो आपको वहां पर से वापसी करनी होती है। और इस वक्त फुल लैंड डिलीवरी, इस बार यस, दिशा बदली है लेकिन दशा नहीं बदली। फिर से एक बार मोहर लगी उस गेंद पर, 4 रन होगी। थैंक यू। और यस, यहाँ पर बैटिंग टीम चॉइस पावर प्ले का चयन किया गया है। यहाँ पर 2 पावर प्ले की ओवर रखी गई है। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले एंड सेकंड ओवर बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहाँ पर मौका दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से चयन कीजिए। और यस, सेकंड पावर प्ले की फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो मात्र 3 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे 38 सर्कल के बाहर। और यहाँ पर बात करूं मैं अप्रोच की तो बिल्कुल प्रशंसा करनी पड़ेगी ओमकार पाटिल की। अच्छी ये शुरुआत है टीम का जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। यस, इस तरह का अप्रोच आपने देखा था रोहित शर्मा जब टीम इंडिया के लिए उतरा करते थे। स्वाभाविक गेम उनका बिल्कुल स्टार्ट स्लो करते थे, उसके बाद पारी को एक्सीलरेट करते थे, लेकिन इस बार नए अप्रोच के साथ उतरे थे और उन्होंने फैसला किया था जो टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज होगा उससे मैं बिल्कुल इसी तरह से उसे चौके छक्के लगाऊंगा ताकि पूरी टीम प्रेशर में आ जाए। और ओमकार पाटिल की ये सोच की, ये शुरुआत की मैं तारीफ करना चाहूंगा। 4 चौके अरफात को और टीम अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आती हुई। अशरफी 11 फुल लैंड डिलीवरी, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी खालिद की। यस, बात चली थी रिलायबल गेंदबाजों की। यस, आपने अगर टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट की मैं बात करूं, मोहम्मद सिराज एनर्जी लेकर आते हैं, जसप्रीत बुमराह कुछ नया लेकर आते हैं, लेकिन द मोस्ट रिलायबल गेंदबाज की मैं बात करूं तो हर शख्स एक ही बात कहेगा, मोहम्मद शामी। उसी तरह से खालिद मोस्ट रिलायबल गेंदबाज, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पे भरोसा रखते हैं, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और सफलता इनको मिली है अब तक अपने करियर में। पटकी हुई डिलीवरी दी, बैकफुट पे गया, गेंद जाते हुए कवर पॉइंट के क्षेत्र में, इस बार नहीं रुकेगी और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। गेंदबाज का लिया है समाचार और गेंद पर मोहर लगी 4। हेलो, यस, क्या बात है। जहां पर जिस पारी का आगाज किया था ओमकार पाटिल ने, अब अंजाम तक लेकर चले हैं पप्पू। ये भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाज।
की डिलीवरी इस बार यस, कवर पॉइंट के क्षेत्र में एक चौका निकला था। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में लॉफ्टेड ड्राइव खेली है और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ एक दंदनीय चौका। यस, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात की जाए इस गेम की, तो एक ही गलती जो टीम आरसी मर्चेंट कर रही है, जो गलती अशरफी 11 ने नहीं की थी, वो थी लेंथ। यहां पर लेंथ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। लाइन बेहतरीन है लेकिन लेंथ पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, खड़े खड़े खेला है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अरफात है तैनात। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब जाकर यहां पर थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन देखने मिला है। यस, 40+ के काफी ढेर सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। आज के दिन ही आपको सलीम काजी नजर में आएंगे एक्शन में। मुश्ताक भाई टीम मुमरा 11 के एक वक्त के कप्तान हुआ करते थे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मैदान पर। अगर वो सभी लोग मैच देख रहे होंगे जो क्रिकेट की सूझबूझ रखते हैं, तो बिल्कुल ये गलती पकड़ी होगी कि अशरफी 11 ने बिल्कुल लाइन और लेंथ दोनों पर काम किया था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज का ज्यादा प्रयोग किया है टीम आरसी मर्चेंट ने। उसी के चलते अरफात को 4 चौके लगे थे, उसी के चलते खालिद को 2 चौके आए। फिर से एक बार स्ट्राइक पर आते हुए ओमकार पाटिल। इस बार हल्के बल्ले से खेला है, गेंद को दिया है सम्मान। यस, फुल एंड डिलीवरी थी, बैकफुट पे गए, हल्के बल्ले से खेला है। वहां पर शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र पे खिलाड़ी है तैनात, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पप्पू की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। ये खिलाड़ी जहां बड़े बड़े छक्के लगाने का फॉर्मूला इनके पास है, जहां बड़े बड़े छक्के लगाने का हुनर है, वहां पर कलाइयों का उपयोग करके भी किस तरह से चौके बटोरे जा सकते हैं। यस, यहां पर खुले मैदान में 5 खिलाड़ी होते हैं, 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपके पास मौके होते हैं। लगभग 2 से 3 क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर अगर आप शॉट्स खेल जाओगे तो जरूर 4 रन की मोहर लगेगी। उस क्षेत्र को बस तलाश करना होता है बल्लेबाजी में। फुल एंड डिलीवरी इस बार बल्ले को मोड़ा था, ऐसे सीधे बल्ले से रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, रिवर्स स्ट्रोक का प्रयास था लेकिन रहे असफल और इसे गेंद पर मोहर लगी डॉट की। ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर नजर आता हुआ 26 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। गेंदबाजी कमान पर अब बुलाया गया 40+ का खिलाड़ी नदीम हसन। राउंड आर्म गेंदबाजी का इनका एक्शन है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। मैच के इक्वेशन की ओर अगर नजर डाले तो 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 22 रन। फील्डिंग अब यहां पर थोड़ी सी खुली है। अब देखेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ओमकार पाटिल, बड़े बड़े छक्के लगाने का जिनके पास है हुनर, उनके लिए फील्डिंग की बात करें तो आपको मिड विकेट पे एक खिलाड़ी नजर आता हुआ, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी नजर आएगा, काउ कॉर्नर क्षेत्र पर, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, और एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा यहां पर कवर पॉइंट के क्षेत्र में। फुल एंड डिलीवरी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, गेंद जाते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में। अच्छी ये शुरुआत है नदीम हसन की, एक अच्छा ओवर और टीम आरसी मर्चेंट फिर से कमबैक कर सकती है इस मैच में, क्योंकि बल्लेबाजी तो अच्छी हुई थी। इस वक्त में दूधिया रोशनी में 48 रन बनाना आसान नहीं है। एवरेज स्कोर की बात करें इस मैदान की, पुल ए बी सी के जितने भी मैचेस हुए लगभग 45 से 55 रन का एवरेज स्कोर है इस मैदान का इस प्रतियोगिता में सीजन 11 में। और इसी प्रकार में 48 रनों के लक्ष्य का पीछे करती हुई टीम अशरफी 11। अच्छी ये शुरुआत है, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज का प्रयोग किया था
आरसी मर्चेंट के गेंदबाजों ने, उसी के चलते 6 चौके देखने मिले हैं, जिसमें 2 चौके पप्पू के बल्ले से और 4 चौके निकले हैं ओमकार के बल्ले से। इस वक्त 40+ कैटेगरी के गेंदबाज को बुलाया गया है, नदीम हसन को बुलाया गया है। पावर प्ले का कोटा यहां पर समाप्त हो चुका है। यहां पर 2 ओवर पावर प्ले बिल्कुल सही उपयोग किया बल्लेबाजों ने पावर प्ले के ओवर का। अब यहां पर तीसरा ओवर प्रगतिशील। मैच का इक्वेशन 17 बॉल 21 रन। खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, यस, फुटवर्क मिसिंग था। जिस प्रकार से गेंद नजर आ रही है, मैंने कुछ बल्लेबाजों से बात की जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस प्रतियोगिता में, ऑफ द ग्राउंड बात चली थी। उन्होंने कहा कि इस विकेट पर गेंद बल्ले पर बिल्कुल रुक कर आ रही है, थोड़ा सा थम कर आ रही है, उसी के चलते आपको ज्यादा रन से दिखने नहीं मिल रहे। तो रन बनाना आसान नहीं है, गेंदबाजों के लिए मदद है, स्लो विकेट है। और यस, नदीम हसन के हाथ में है गेंद, अच्छी गेंदबाजी की है, एक्सपीरियंस का पूरा उपयोग है। इस वक्त कीपर को थोड़ा सा आगे बुलाया है, बैट्समैन की फॉरवर्ड मूवमेंट को रोक लगाना चाहते थे, ब्लॉक करना चाहते थे। पटकी हुई डिलीवरी, सही ये कोशिश है, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा इन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की। जैसे 40+ के जो खिलाड़ी टीम में आते हैं, एमपीएल का जो कॉन्सेप्ट है कि हर एक टीम में 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके पास भरपूर एक्सपीरियंस है। उनके एक्सपीरियंस का आप जितना अच्छा फायदा उठाओगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद का जो मैच होगा, अंसारी चैलेंजर्स एंड टीम 1 मुंब्रा, दोनों ही कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स कॉम बॉक्स में आना है। बोथ द कैप्टन्स हैव टू कम इन द कॉम बॉक्स, टीम 1 मुंब्रा एंड टीम अंसारी चैलेंजर्स। खड़े खड़े खेला है, आगे बढ़ के एक कदम यहां पर बढ़ाया था, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी है तैनात। यहां पर बहुत ही बेहतरीन थ्रो था, यस, पीछे से कलेक्ट करने की कोशिश थी, शायद अरफात डायरेक्ट हिट का प्रयास कर रहे थे लॉन्ग से, लेकिन अच्छा फील्डिंग एफर्ट, फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और तुरंत के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। एक मुंब्रा टीम कैप्टन वसीम होंडो, सॉरी अंसारी चैलेंजर्स की टीम कैप्टन वसीम होंडो और एक मुंब्रा की टीम कैप्टन, दोनों कप्तान से इस बार गेंद गई है हवाई हल्ला, नीचे है खिलाड़ी और इतना आसान ये कैच नहीं था जितनी आसानी से है पकड़ा। और यहां पर पहला झटका टीम अशरफी 11 को। New batsman walking into the crease is a 40+ category player सैयद भाई, सैयद शमशुद्दीन इनके नाम है। बहुत से खिलाड़ियों का करियर बनाया है इस खिलाड़ी ने, अपनी टीम में मौका देते हैं सभी को खेलने का। और बेहतरीन बेहतरीन मुंब्रा के खिलाड़ी, अत्तो की बात की जाए, अफान की बात की जाए, एक से एक नाम उस लिस्ट में जोड़ दीजिए, सभी के करियर में इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। आज मैदान में खुद उतरे हैं, बल्ला है इनके हाथ में और सामने भी उन्हीं के टक्कर का 40+ कैटेगरी का एक ही खिलाड़ी नदीम नजर आता हुआ। इस हबीब को आप देख सकते हैं, मुंब्रा के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर है, अगर मैं इन्हें कहूंगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इनका शुमार बेहतरीन फील्डर्स में होता है। फुल एंड डिलीवरी, बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, यहां पर क्या ये कैच है, अब बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए, नाम है अरफात और बैक टू बैक दूसरा झटका। 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 30 रन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोहेल भाई से, ऑफिशियल ड्रिंक्स पार्टनर से, आपको मैदान के बीच में जाना है और ड्रिंक्स की सुविधा प्रोवाइड करनी है।
और यस, अब आरसी मर्चेंट ने आखिरकार एक मौका मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, अपनी दावेदारी यहां पर साबित की है इस मैच में। और यस, एमपीएल सीजन 11 का यहां पर आयोजन किया गया है। इस बार जीतने वाले को क्या दिया जाएगा? जीतने वाले को मिलेंगे यहां पर रोक रकम 3,33,333 रुपए। यस, इस तरह की इनामी राशि आज तक मुंब्रा के किसी भी क्रिकेट के आयोजन में आपको देखने नहीं मिली है। पहली बार इतनी बड़ी इनामी राशि लेकर यहां पर आई है एमपीएल की पूरी टीम। और इनामी राशि को स्पॉन्सर किया है ये सेंट्रल, पाम रिवेरिया एंड नाइस सिटी एंड टीम सेंट्रल की पूरी ग्रुप ने। मैं यहां पर पप्पू भाई, इकबाल भाई, कमर भाई, उमर उस्मानी साहब, शमीम भाई, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इनका योगदान है, इनकी स्पॉन्सरशिप है कि आपने इतनी बड़ी इनामी राशि आज मुंब्रा के मैदान पर, मुंब्रा के क्रिकेट में देखी है। और अंपायर की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग दी गई है। आप देख सकते हैं टीम ओनर्स के यहाँ पर और स्पॉन्सर्स की यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराती हुई हमारी एनएसटी लाइव की टीम। इस प्रतियोगिता की बात करें, सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है एनएसटी लाइव के माध्यम से। एनएसटी लाइव के कैमरामैन, कैमरा टीम, ऑपरेटर्स बखूबी अपने काम को अंजाम देते हुए पिछला जो डिसीजन था क्या खूबसूरती से कवर किया था, हर एक एंगल आपको दिखाया था उस डिसीजन में एनएसटी लाइव की टीम में। बिल्कुल इनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा इनके काम के लिए। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, कट करना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल। स्कोर कार्ड पे डालते हैं नजर। अब 12 गेंदों में 17 रनों की है जरूरत। देखिए, रिव्यू सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लेग बिफोर और कट को छोड़कर, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इनर एज एंड लेग बिफोर छोड़कर यहां पर रिव्यू का आप रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कोई भी टीम को, ये चीज ध्यान में रखिए प्लीज। सो अंपायर का इशारा था वो व्हाइट बॉल। व्हाइट के साथ की है शुरुआत। इस वक्त अरफात को एक अच्छी ओवर करनी होगी। पहले ओवर में जरूर 4 चौके लगे थे, फिर से भरोसा जताया है टीम की यूनिट ने और अरफात खुद गेंद को लेकर आए हैं इस वक्त एंड चेंज करके गेंदबाजी कमान पर। फुल टॉस, ये डिलीवरी, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी यहां पर है तैनात और इस बार निकल जाएगी। गेंद को दूरी मिली है पूरी, बल्लेबाज की मंजूरी 4 रनों की। और इस बार खड़े खड़े चॉप किया था, गेंद थोड़ी सी टर्न होती हुई वहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट, वाइडिश पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया था। डीप के क्षेत्र में उबैद खड़े थे लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इन 2 रनों के बाद स्कोर कार्ड में हुई फेरबदल, स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। 10 बॉल में जीत के लिए चाहिए 11 रन। यहां पर अरफात को एक कप्तानी गेंदबाजी करनी होगी। इस बार अच्छी गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है और हबीब को ऊपर बुलाया है, बैट्समैन के मूवमेंट को लॉक किया है। जिस प्रकार का प्रयास नदीम ने किया था, जो सोच लाई थी कि कीपर को ऊपर लाई, अगर आपकी टीम में हबीब जैसा कीपर है, बिल्कुल क्लोज कीपिंग तो बनती है बॉस। और क्लोज कीपिंग के सहारे बैट्समैन को जो फुटवर्क लॉक करते हैं, जो ब्लॉक करते हैं, काफी कम मौके होते बैट्समैन के पास उस वक्त बड़े शॉट्स खेलने के। तो अच्छी ये सोच है और ये डॉट गेंद निकलती हुई। इस बार खड़े खड़े खेला है, लॉफ्ट किया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और कैच का था मौका और ये दोनों हाथों से तोहफे को किया है कबूल। और इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ पप्पू के रूप में।
ऐसे अच्छी गेंद है, अच्छी गेंदबाजी है। अभी भी मैच में ये दो गेंदें काफी अहम है। अरफात की ये दो गेंदें डिसाइड करेगी मैच किस और चलेगी। थोड़ा सा फील्डिंग में फेरबदल करते हुए इस वक्त हबीब एक खिलाड़ी यहां पर डीप से हटाकर वाइडिश पोजीशन पर तैनात किया है और इस बार बल्ले का लगा है किनारा, किनारों को मिला है सहारा और सहारा लेकर गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। यस, वो पोजीशन पर फील्डिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होता। गली क्षेत्र की बात की जाए, शॉर्ट थर्ड मैन की बात की जाए, शॉर्ट पॉइंट की बात की जाए, बिल्कुल यहां पर आसान नहीं होता फील्डिंग करना, क्योंकि गेंद घूमती है। गेंद घूमती है, आपको टर्न को भापना होता है, एस्टिमेट करना होता है। ये 4 रन काफी चुभेंगे आरसी मर्चेंट्स को, काफी चुभेंगे। जहां पर अरफात ने एक कमबैक कराई थी, अब ये 4 रन काफी महंगे पड़ेंगे। इस बार स्लोवर डिलीवरी बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश, चॉप किया था, बल्ले का संपर्क हुआ, 1 रन जरूर मिलेगा। और 1 रन के बाद यहां पर टीम का टोटल नजर आता हुआ 42 रन। अब आखिरी ओवर है, 6 बॉल है, 6 बॉल में जीत के लिए चाहिए 6 रन। अब यहां पर विकेट पर आपको नजर आते हुए ज्ञानेश्वर, उनको साथ देते हुए अरसलान। यस, कहते हैं किसी भी टीम का अगर आपको मनोबल चेक करना है, एनर्जी चेक करनी है, तो आप उनकी फील्डिंग देखिए। और अगर फील्डिंग आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो बिल्कुल आपके शोल्डर्स डाउन होंगे। इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा और गेंदबाजी में इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है अशाद नासिर को। अच्छा ही गेंदबाज है, लेकिन इस वक्त 6 बॉल 6 रन। मैच ऑन है, एंटरटेनमेंट की खुली है दुकान है, दर्शक बिल्कुल यहां पर बहुत कुछ ले जाएंगे इस मैच से। पटकी हुई डिलीवरी पुल करने की कोशिश थी, गेंद जाती है इसका अर्थ विकेटों पे खिलाड़ी है तैनात और पहली गेंद पर ये अच्छी है शुरुआत, ये अच्छी है और यहां पर लौटना होगा सलान को डगआउट में वापस। थैंक यू डीजे। यस, जैसे जैसे कारवा बढ़ेगा, जैसे जैसे और मैचेस खेली जाएंगे, दर्शकों की भीड़ यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा आपको सफाई का, ये हमारा खुद का स्टेडियम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम, एक तोहफा है मुंब्रा के इस शहर के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यस, सफाई निस्फ इनाम ईमान है, आपको ध्यान रखना है स्टेडियम की सफाई आप हर एक की जिम्मेदारी है। जो भी दर्शक यहाँ पर आते हैं, स्टैंड्स पे बैठते हैं, मैच का आनंद लेते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर ग्राउंड सिक्योरिटी से कंप्लेन आई है, आपको थोड़ा सा सफाई का ध्यान देना है। जैसे मुंब्रा के शहर से अच्छा मैसेज जाना चाहिए स्टैंड्स पर, खास करके जो दर्शक स्टैंड्स पे बैठते हैं,
अच्छा दृश्य नजर आता है, अच्छा मैच नजर आता है, एंटरटेनमेंट आप ही के लिए ये रखा गया है ताकि आप आइए मजा लीजिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो खास करके जो दर्शक स्टैंड्स पे बैठे हैं, ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है पूरी कमेटी की ओर से। एंड इस वक्त 5 बॉल 6 रन। नया बैट्समैन अमरीश ऑन स्ट्राइक। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉफ्ट किया है गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक टप्पा सीधा फील्डर के हाथ में, एक रन के साथ अब यहां पर मैच ऑन बॉस। जो मैच 7 बॉल 11 का मैच था और उस वक्त चौका आया, 6 बॉल 6 का मैच हुआ। 6 बॉल 6 में जो शुरुआत हुई थी विकेट के साथ, उसके बाद जो सिंगल आया, अब मैच का इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग है। 4 बॉल 5 रन, पहला ही मैच सुपर हिट। जैसे और कहां मिलेगा एमपीएल के अलावा। आइए बुमराह के इस मैदान पर जो दर्शक लाइव जुड़े हैं, मैदान पर आकर मैच का आनंद लीजिए। फुल एंड डिलीवरी अंपायर से की है अपील, या सिंगल की कोशिश और कोशिश में मिली है सफलता। अंपायर का इशारा, 1 रन जुड़ता हुआ लेग बाइस के रूप में। इस वक्त आप देख सकते हैं स्ट्राइक पर नजर आते हुए अमरीश, अमरीश का साथ देते हुए ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर की मैं बात करूं, पिछली बार मैदान पर जब उतरे थे, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। ये पिछली बार मैदान पे मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। कल्पेश के छोटे भाई है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी बेहतरीन करते हैं। प्रेशर सिचुएशन में ये जो बल्लेबाज का चयन किया गया है टीम अशरफी 11 के लिए, इनके बेस्ट बल्लेबाजों को भेजा गया है। बात करें अमरीश की, अमरीश के बल्ले से आपने बड़े बड़े हिट्स देखे हैं। ये से बिल्कुल दर्शकों को नहीं मालूम था, टीम को नहीं मालूम था कि अमरीश इस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं। इन्होंने प्रूफ किया है, वो पॉइंट प्रूफ किया है, वो स्टेटमेंट दिया है कि मैं भी बल्लेबाजी करने का हुनर जानता हूं। पटकी हुई डिलीवरी, इस बार बैकफुट पे जाके पंच करने की कोशिश थी, गेंद जाते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी है तैनात, थोड़ा सा फंबल हुए, इस तरह के फंबल से आपको उभरना होगा। आरसी मर्चेंट मौके कम है, ये नॉकआउट का मैच है, प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है और मौके काफी कम है। हर एक एफर्ट में आपको 120% देने होंगे। अब 2 बॉल 2 रन, मैच ऑन है, 2 बॉल 2 रन। चेजिंग कंपलसरी है, आपको ध्यान रखना है, चेजिंग कंपलसरी है एमपीएल सीजन 11 में। पहले मैच सुपर हिट, पहला ही मैच सुपर हिट इस वक्त चलता हुआ। अशरफी 11 एक और आरसी मर्चेंट। 2 बॉल डिसाइड करेगी कौन सी टीम का सफर आज यहीं पे होगा समाप्त। खड़े खड़े खेला है, लॉफ्ट किया है और इस बार दूरी मिली है पूरी, बल्लेबाज की मंजूरी। मोहर लगी 6 रनों की और मोहर लगी जीत की। अशरफी 11 कांग्रेचुलेशंस, बनी है इस मैच की विजेता और कल के पुल से दूसरी टीम बनी है जिन्होंने प्रवेश किया है क्वार्टर फाइनल में। थैंक यू। पहले ग्राउंड खाली करना, जो नन्हे मुन्ने बच्चे ग्राउंड में घुसे, हमारे कमेटी मेंबर एक्शन लेंगे, याद रखिए। ग्राउंड के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे घुसे सेलिब्रेशन करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्राउंड खाली करें। ग्राउंड के अंदर कोई नहीं रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी मेंबर से, आपको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार लेकर यहां पर टॉस बॉक्स में, प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है।
थैंक यू। देखिए एग्जैक्टली हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाजू में जो पोल है और वहां पर जो लोग जाकर 1 नंबर 2 नंबर जो भी कर रहे हैं वहां पर लाइट सर्किट्स लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर अगर कुछ दुर्घटना घटी आपकी वजह से तो जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अब से वहां पर हमारे कमेटी मेंबर्स की निगाहें हैं, अगर आपने वहां पर कुछ इस तरीके की गलती की तो फिर आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो दर्शक यहाँ पर डगआउट में जैसे टीम के लिए जो यहाँ पर खेमा बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ टीम प्लेयर्स के लिए वहां पर खेमा बनाया गया है। दर्शकों के लिए यहाँ पर स्टैंड्स है, आपको यहाँ पर स्टैंड्स पर बैठ के मैच का मजा ले सकते हैं। आपको प्लीज यहाँ पर डगआउट खाली करने हैं एंड वहां पर डगआउट में सिर्फ और सिर्फ टीम बैठेगी। यस इस वक्त मैदान के बीच में आप देखेंगे ग्रीन कलर जर्सी में आपको नजर आएगी टीम 1 मुंब्रा और यस येलो कलर जर्सी में आपको नजर आएगी टीम अंसारी चैलेंजर्स। एंड चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैन ऑफ द मैच की मैं करूंगा घोषणा। मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं जावेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा और मुंब्रा के बेहतरीन एक्स क्रिकेटर मुश्ताक भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। गुड्डू खालू से भी रिक्वेस्ट करूंगा, गुड्डू खालू आपको भी यहां पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। मैनुल खान साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको भी आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। मैं मुश्ताक भाई आ चुके हैं, मुंब्रा 11 के सीनियर क्रिकेटर, मुंब्रा के कैप्टन, पूर्व कैप्टन। इनके शुभ हाथों से यहां पर मैन ऑफ द मैच की घोषणा की जाएगी। दर्शकों से निवेदन है आपको कैमरा स्पेस खाली है, बेटा इधर आ जाओ। गुड्डू खालू आपको भी आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। एंड इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं 10 बॉल में 20 रन बनाने वाले ओमकार पाटिल। ओमकार पाटिल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा सा स्प्रिंट करते हुए आना। ओमकार जहां कहीं भी स्प्रिंट करते हुए आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। यहां पर मैन ऑफ द मैच ओमकार पाटिल से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा क्विक आना है ओमकार पाटिल। यस 10 बॉल पे 20 रन। अरफात जैसे गेंदबाज की जिसने क्लास ली थी, 4 चौके लगाए थे, 4 अलग जोन में 4 चौके लगाने वाला बल्लेबाज ओमकार पाटिल, इन्हें चुना गया है इस मैच का मैन ऑफ द मैच। क्रूशियल मैच था, प्री क्वार्टर फाइनल का मैच था। हाँ, जिस तरह से विकेटों के बीच में दौड़ लगा रहे थे ओमकार पाटिल, बिल्कुल नहीं लग रहा ये वही ओमकार है जो विकेटों के बीच में दौड़ लगा रहे थे। एक कैच भी लिया था, बेहतरीन कैच लिया था ओमकार पाटिल ने। और जो 4 चौके थे, मैच टर्निंग जिस प्रकार की शुरुआत दी थी उन्होंने अपनी टीम को, उसी के चलते टीम ने वहां पर जीत का सफर तय किया। ओमकार पाटिल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। टीम अशरफी 11 के ओमकार पाटिल, जहां पर हर एक बेहतरीन गेंदबाज है। जिस टीम की गेंदबाजी की चर्चा चली थी उस टीम में एक बल्लेबाज को चुना गया मैन ऑफ द मैच। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ओमकार पाटिल मैन ऑफ द यस एक बार तालियां हो जाओ ओमकार पाटिल के 10 बॉल 20 रन 1 कैच। शाहरुख सैयद की तरफ से स्पॉन्सर्ड बैट गुड्डू खालू के हाथों से यहां पर शूज दिया जा रहा है, गोल्डन मेमेंटो एमपीएल सीजन 11 का। और साथ ही साथ मूसा परफ्यूम्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर, ये खुशबू आपको याद दिलाती रहेगी एमपीएल सीजन 11 की जो आपकी बेहतरीन पारी थी। सो थैंक यू वेरी मच।